नाराज क्यों हो रहे हैं सर? नहीं, आप क्वेश्चन ही ऐसे कर रहे हो, क्यों खड़ी कर सर रहे आप, मैं तो आपको घर के पूछ रही हूँ। 2 रूम है आपके यहाँ और आपके घर में 40 लोग रहते हैं, इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? नहीं, आप जाइए। अच्छा, बात नहीं करनी। नहीं, सरकार तो वोट ले रही है हमसे, इसलिए तो बसवा रही है हमारे झुग्गियों को। कोई इसको किसी को फ्री में कोई दे रही है, झुग्गी बना के वोट जाते हैं यहाँ से। आपके एक वोट का क्या किराया है? 1 रूम की 2 रूम? इनका कहना है उनसे बुजुर्ग से क्या रॉन्ग? बुजुर्ग से मैंने क्या रॉन्ग बोला है? आपका तरीका भी सही है। बुजुर्ग से क्या गलत बोला ये है? गाड़ी किसकी है? कैमरे पे ये गाड़ी किसकी है? गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, मैंने पूछा गाड़ी किसकी है, मैंने बुजुर्ग को गाली दी? मेरा ये सवाल ही है कि गाड़ी किसकी है, आपके घर में कितने लोग रहते हैं, ये मेरा सवाल है। आपका साउंड लाउड करने से कुछ नहीं होगा, आप आवाज ऊंची आवाज में बात करेंगे कुछ नहीं होगा। देखो ये कल का बच्चा है, उसको नहीं आना है। ये अभी कह रहे हैं। बोलो मेरी बात सुनो, ये कल का बच्चा है। जब वोट लेने को तो तुम अंधे हो जाते, तब नहीं दिखाई देता रोड पर रह रहे क्या पार्क में रह रहे, कहाँ रह रहे, जो बताओ। क्या नाम हुआ? कुछ नहीं हुआ। नाम क्या है आपका? नाम सुरेश है, कहाँ से हैं? दिल्ली से ही। दिल्ली से ही हैं? गांव कहीं नहीं है, यहीं के हैं? इसी में रहते हैं? हाँ, यही रहे। ये आपका घर है? कितना रूम है? है 2। 2 रूम है, एक नीचे एक ऊपर। कितना लोग रहते हैं? 40 आदमी रहते हैं। 40 आदमी रहते हो? हाँ, ये गाड़ी आपकी है? नहीं, किसकी गाड़ी है? ये आप जैसे ही खड़ी है। ऐसे ही खड़ी है किसकी? अब कोई कर गया, खड़ी कर देते हैं, आप कर दोगे तो क्या? अच्छा, कोई ऐसे ही यहाँ पे गाड़ी रख के चला गया है? जब कोई खड़ी कर जाता है भाई बंदे में तो क्या करेंगे? हैं? मतलब आपकी नहीं है? नहीं, अच्छा, तो 40 लोग आपके घर में रहते हैं? हाँ रहते हैं। कौन कौन है 40? अब ये क्या बताऊँ मैं आपको, हैं? गया? जो बता रहते हैं वो रहते हैं। मतलब अब बाहर ही रहते हैं, जैसे गाड़ी कोई खड़ा कर गया तो बाहर ही किसी को रखे हैं, या अपने घर के लोग 40 है? अरे फिर 40 लोग तो बहुत कर रहे हो। जब आप कहोगे तो खड़ी कर जाओगे तो क्या है इसमें? ठीक है। वो कोई और सर, ऐसे क्यों गुस्सा हो रहे हैं सर? हम तो आपसे बात ही कर रहे हैं। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। नाराज क्यों हो रहे हैं सर? नहीं, आप क्वेश्चन ही ऐसे कर रहे हो, क्यों खड़ी कर सर रहे आप, मैं तो आपको घर के पूछ रही हूँ। 2 रूम है आपके यहाँ और आपके घर में 40 लोग रहते हैं, रहते हैं? कितने बच्चे हैं? एक भी नहीं है बच्चे। जब आपको बता दिया फिर भी क्वेश्चन उल्टे सीधे, कितने बच्चे, क्यों, क्या? बताया सर, मैं तो बच्चे पूछ रही हूँ, बच्चे थोड़ी बताया। आपको बता तो दिया, और क्या बताऊँ क्या मैं? बताए? आप जाइए बस, मेरे को कुछ नहीं बोलना। अच्छा, इतना नाराज क्यों हो रहा है? नहीं, आप जाइए। अच्छा, बात नहीं करनी? नहीं, कोई बात नहीं। ये इन लोगों का तरीका है। गाड़ी कोई और खड़ा कर गया है और घर में 40 लोग रहते हैं, और ये सर का घर है, आप देख सकते हैं। सर भी गरीब है, सब गरीब है। क्या नाम हुआ? सतीश कुमार। आप कहाँ रहते हैं? ये सामने घर है मेरा। ये आपका घर है? जी जी। कब से रह रहे हो यहाँ? यहाँ रह गए 40 साल 50 साल लोग फैमिली को। हाँ कहाँ से हैं आप? हाँ, मैं दिल्ली से ही प्रॉपर। दिल्ली से ही? हाँ जी। तो मतलब प्रॉपर यहीं पे आप हमेशा से झुग्गी में ही रहे हो? ये तो सरकार का है ना, हाँ, इलीगल। सरकारी है पूरा। हाँ, आप करते क्या? मैं सोशल वर्कर। कितने लोग हैं आपके? हम लोग 4-5 लोग हैं। इसमें कितना रूम है? 2 रूम। अभी तो हर जगह बुलडोजर चल रहा है, हाँ, चल रहा सरकार है। कह रही है इलीगल है। अब है झुग्गी हैं, जो झुग्गी जिनको कुछ तो मकान दिया गया है उनको, और जो इलीगल है तोड़ी जा रही सारी झुग्गी को। अगर टूटी तो? अभी तो कोई सरकार जगह देगी इनको। 2 बार स्थायी झुग्गी है, 2 बार को जगह मिल चुकी है, हम लोगों ने नहीं ली। गवर्नमेंट ने जगह दी थी, नहीं ली हम लोगों ने, तो इस बार नहीं लिए? जगह दी। वही छोटा कम जगह है, छोटी जगह 22 गज है या 18 गज है या 19 गज है, उस लोगों में रह गए। कितना चाहिए? चाहिए जो अब लोगों की मांग थी, यहाँ के लोगों की। हम तो छोटे से जब जगह दी थी, क्या कम से कम 25 गज 30 गज तो होनी चाहिए। 25 गज 30 गज का फ्लैट चाहिए, तब आप फ्लैट चाहिए। जैसे अभी अशोक विहार में दिया है, गोविंदपुर में दिया है, इस तरह से तो होना चाहिए। तब आप झुग्गी यहाँ से छोड़ के जाएंगे? हम क्यों छोड़ के जाएंगे? जब सरकार दे दी तो खुद ही छोड़ के जाएंगे। मतलब सरकार के भरोसे ही है, सरकार देगी तभी जाएंगे? तो सरकारी ज़मीन है, उसके भरोसे रहेंगे। किसके भरोसे रहेंगे यहाँ पे? सरकारी ज़मीन पे तो आप ऑलरेडी 40-45 साल से रह रहे हैं, अब आगे भी 40-45 साल या 50 साल या 100 साल सरकार के ज़मीन में ही रहना है। जितना सरकार रखेगी उतना रहेंगे। अपना कमा के कुछ नहीं करना है? तो कमा कर करना तो जितना करते हैं सबने। ये हम क्या करें कमा के इसमें, आप बताओ। आपको रहना है तो आप ही करोगे ना कमा के। सरकार यहाँ पे रख रही है, सरकार तोड़ दे उसको आके, कोई नहीं रहेगा यहाँ पे।
सरकार तो वोट ले रही है हमसे, इसलिए तो बसवा रही है यहाँ पे झुग्गियों को। कोई इसको किसी को फ्री में कोई दे रही है झुग्गी बना के। वोट जाते हैं यहाँ से, 5000 लोग रहते हैं इसमें, 5000 वोट है और जनसंख्या 15000 की है इसमें। आपके एक वोट का क्या किराया है? एक रूम की 2 रूम? वोट का कौन सा किराया 22 है? गज, मतलब एक वोट दे रहे हैं तो आपको 22 गज चाहिए। वोट का हम नहीं मांग रहे उनसे, तो भाई वो सरकार तो देगी, तो हर जगह दे रही है। आप मांग भी नहीं रहे? अशोक विहार में क्यों दिया उन्होंने, किस लिए दिया? सुनिए, आप मांग भी नहीं रहे। मेरी सवाल का नहीं, आप मेरी भी सवाल का जवाब दीजिए। अशोक विहार में क्यों दिया उन्होंने जगह, उन्होंने गोविंदपुर में क्यों मकान क्यों दिए हैं और जगह क्यों दे रहे हैं? नरेला भवाना इतने लोग 90,000 फ्लैट वहाँ बने पड़े हैं, किस लिए बनाए उन सरकार ने, किस लिए बनवाए आप बताइए? किस लिए बनाया उन्होंने? देने के लिए बनाया ना लोगों के लिए। फिर इनसे पूछो बाकी सवाल आपको क्वेश्चन। नहीं चाहिए, आपको ज़रूरत नहीं है तो आपको लेना नहीं चाहिए। सरकार दे चाहे नहीं दे, आप वोट भी मत दीजिएगा। आप तो एटीट्यूड अपना ऐसे दिखा रहे हैं, तेवर। सुनो तो सही, आप सुनो तो सही। आप तेवर ऐसे दिखा रहे हो जैसे आप चाहिए भी नहीं। सुनोगे एक सेकंड, आपको वैसे जवाब मिलेगा। आप मेरे सवाल का जवाब दो ना। आप तेवर, आपकी सवाल तेवर पूछोगे जवाब वैसे ठीक है, आपके जब आपकी बात कर ले थोड़ा। भाई साहब का कहना है क्या झुग्गी में क्यों रह रहे हैं, क्या के लिए रह रहे हैं, तो आप क्वेश्चन करने वाले हो तो कौन हो? इनका कहना है उनसे बुजुर्ग से क्या रॉन्ग, बुजुर्ग से मैंने क्या रॉन्ग बोला है? क्या बुजुर्ग से क्या कहनी है? ये तरीका बुजुर्ग से आपका मैंने सही क्या नहीं है। रॉन्ग बोला है? आपका तरीका भी सही नहीं है ना। बुजुर्ग से क्या गलत बोला है बताइए? ये सुनो, इस सरकार की बुजुर्ग से क्या गलत बोला है? ये गाड़ी बताइए किसकी मेरे है? कैमरे पे। ये गाड़ी किसकी है? गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, मैंने पूछा गाड़ी किसकी है, इसमें मैंने बुजुर्ग को गाली दिया? मेरा ये सवाल ही है कि गाड़ी किसकी है, आपके घर में कितने लोग रहते हैं, ये मेरा सवाल है और यही मैं पूछ रही हूँ। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले सुनिए आप मेरी बात। एक सेकंड, ये सर जिस तरीके से बात कर रहे थे आप लोगों ने सुना। इनका कहना है सरकार अगर हमें बसाई है तो हम हैं, आज तोड़ देगी तो हम कहीं चले जाएंगे। रेंट किस लिए है? रेंट पे जाके रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जब तक एक सेकंड मैं इनकी बात कर रही हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ। गलत कह रहे हैं, पहले सुनिए आप। सर मैं आपकी बात कर रही हूँ। नहीं मेरी बात सुनिए। सर मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ ना। रेंट पे रहता तो इंसान झुग्गी पे नहीं रहता। मैं आपकी बात कर रही हूँ। देखिए आप सुनिए, इन्होंने मेरे से बात किया ना सर। मैं ये कह- सर मेरी बात सुनिए। सर एक सेकंड सुनो। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी आपका बात सुनिए। साउंड लाउड करने से कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनिए। आप आवाज ऊंची आवाज में बात करेंगे कुछ नहीं होगा। सर आपका नाम क्या है? ये मेरा नाम जगदीश है। कहाँ ये से? यहाँ से मैं एमपी का रहने वाला हूँ। पैदाइश दिल्ली की है। आज 55-56 साल से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, इस झुग्गी में ही, अब आज जुग्गी में ही। अवैध झुग्गी में ही। क्योंकि अवैध क्यों होगी? जब हम वोट दें तो उसके अधिकार होंगे ना झुग्गी के। अच्छा वोट दे रहे हैं तो जुग्गी का अधिकार है। क्योंकि अधिक क्यों ले रहे हैं वोट फिर वो? दूसरी बात जमीन देने के लिए। सुनो मेरी बात, इस झुग्गियों का 2 बार अलाउड हो चुका है आशीर्वाद के नाम से। आज वहाँ पे डीडीओ वालों ने किसी और को बसा रखा है। उसको किसने बेचा, किसको अधिकार मिला? कहाँ पे बना है? ये कोंडली विधानसभा है, न्यू कोंडली पे। वहाँ पे लोग वक्त रह रहे हैं, यहाँ के लिए बना है। यहाँ के लिए अलाउड हो चुका था। उसको जनता को ना ले जा करके कौन से नेता ने बैठाया, ये तो आम आदमी बताएगा। कौन रह रहे हैं वहाँ पे? लोग पब्लिक रह रही है वहाँ पे। मतलब झुग्गी वालों को नहीं मिला? एक को झुग्गी वालों को नहीं मिला गया 2 बार अलाउड होने के बाद। कह रहे कि कम 18 गज 10 गज में मिल रहा था तो हमने मना कर दिया कि हमें नहीं रहना। देखो ये कल का बच्चा है, उसको नहीं मालूम है। अरे ये अभी कह रहे बोलो मेरी बात सुनो, ये कल का बच्चा है। आप हमसे नहीं पता। पूछिए ना, हम जो कोई यहाँ कल के 70 बच्चे साल- तो नहीं रहे जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आप जगह जगह जाते हो, 10 तरीके का आदमी मिलता होगा, 10 प्रकार का आदमी मिलते होंगे। कोई उल्टी भी बात करता है, कोई सीधी भी करता है, मिलते हैं ना। तो कहना मतलब ये है कि ये जनता कोई 70 साल से रह रही है, कोई 55 साल से रह रही है, कोई 60 साल से रह रही है और आईटी सबके पास है। यहाँ तक कि बीपी सिंह का हाथ का सिक्का भी उनके पास है, जो बीपी सिंह ने दिया था सिल्वर का, कि आपको जब टूटेगा तो आपको जगह दी जाएगी। तो हमें जब अलाउड हो गया तो जमीन क्यों नहीं दी गई? क्यों नहीं झुग्गी वालों को बसाया गया जबरदस्ती? जैसे आप अवैध तोड़ रहे हो, ऐसे हमें कहते भैया ये एक एक करके खाली करते जाओ, आप हम जगह बसा रहे हैं। उसके बाद आपने नरेला में बसाया, द्वारका में बनाया, क्यों नहीं दी गई? शीला दीक्षित के टाइम का बना हुआ प्लॉट है, उसमें क्यों नहीं दिया गया? आज केजरीवाल कहता है कि ये प्लॉट हमने बनाए हैं, जबकि शीला दीक्षित के बने हुए हैं। उसको आप रिपेयर करने के बाद भी नहीं मिला हमें। तो द्वारका में बन के वहाँ नहीं मिला हमें। आप क्या करते हैं? मैं रेडी भी लगा लेता हूँ, प्राइवेट ड्राइवर हूँ, गाड़ी भी चला लेता हूँ। कितना कमा लेते होंगे? मैम 10,000, मालिक कोई देता ही नहीं 10,000 से ज़्यादा। महीने का 10,000 कमाते 10,000 पे हैं। तो अच्छा 12,000। बच्चे कितने हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा है। बेटियों की बेटी पढ़ा रहा हूँ अपने खर्चे पे से, क्योंकि पेट काट के पाल रहा हूँ। मुझे ये घिया लेके जा रहा हूँ, देख लो आप। इस घिये में हम 6 जने खाएंगे, जिसमें बहू भी है मेरे पास, मेरा लड़का भी है, 2 बच्चे भी हैं, हम 2 मियाँ भी हैं। ये हमारी ये औकात कर दी है यहाँ की सरकार ने कि हमें घिया खाने में मजबूर कर दिया। हमें तो दाल तो है ही नहीं। बेटा क्या करता है? बेटा मैम कहाँ से करेगा कुछ? रोजगार ही नहीं है।
22 साल का लड़का है, पढ़ा लिखा है, के पास क्या पढ़ाई किया है? 11वीं पढ़ा हुआ है। 11वीं पढ़ के कौन सा रोजगार मिलता है सर? एक बात है, ये होटल का, मेट्रो का, हर जगह नौकरी निकल रही है। विधायक हो गया, यहाँ का हो, कहीं का भी हो, हर्ष मल्होत्रा हो, चाहे कोई भी हो, हर जगह रोजगार मिल रहा है। मगर उनको ही मिल रहा है जो उनसे जुड़े हुए हैं, जो उनके अपने खास हैं। काम तो आप भी कर रहे हैं ना सर? तो मैम एक बात, यहाँ सब लोग सब अपना रेडी पटरी, जिसको जो करना है काम तो वो कर रहे हैं ना सर। तो मैम एक बात है, रेडी पटरी तोड़ रहे हैं तो कहाँ से काम करेगा? आए दिन भगाया जाता है बाजार से, आए दिन MCD आ जाती है। देखो ना आप, वहाँ से लेके वहाँ तक ठीक है, 70 साल पुराने ठीक है, तोड़ दिए गए। तो अब कोई रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं करेगा? कोई रोजगार नहीं। हम प्राइवेट आदमी, हमारा क्या रोजगार है? नाम के ड्राइवर हैं, हमारे लिए कोई ना सरकार है ना कोई कुछ है, तो हम कहाँ जाएंगे? तो कहना ये है कि ना तो हमें पीने का पानी अच्छे से 6 साल से हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा, गंदा पानी मिल रहा है। अंदर गलियों में घुसोगे तो घरों में नालियों को पानी भर रहा है। यही झुग्गी वाला कोई गरीब है ना जो ऊपर एयर कंडीशन लगा के रखा हुआ है, AC लगा हुआ है। मैं ये नहीं कहता, इसमें सरकारी नौकर भी हैं, इसमें झुग्गियों में सरकारी आदमी भी हैं। मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। मैं खुला बता रहा हूँ, इसमें कुछ सरकारी आदमी हैं जो 25,000 रुपये या 20,000 रुपये रिटायर होने के बाद पेंशन आ रही है। अब बताओ, तो मेरी बात उनके बच्चे भी कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। सुनो, मैं ये नहीं कहता नहीं कर रहे होंगे, तो कहना तो ये है कि उन चक्करों में हम आम जनता क्यों पिसे? यही तो होता है सर, आपके चक्कर में वो भी लाभ उठा रहे हैं ना, लेकिन वो तो नहीं सोचे कि हम इससे निकले। तो अगर हमारी थोड़ी स्थिति, मैं उसी की बात कर रही हूँ, 70 सालों में अगर किसी की स्थिति बेहतर हुई तो वो तो निकलना ही नहीं चाहता है और ना कभी निकलेगा। अगर सरकार एक्शन ना ले तो आपको लगता है कि अगले 100 साल के बाद भी यहाँ से कोई निकलेगा? पाएगा, कोई नहीं निकल पाएगा। फिर भी सरकार को, लोगों को चाहिए कि हमें सरकार दे। अच्छा, आपको लगता है कि मैं आपकी बात को रखता हूँ, जो अभी KYC कराई गई है राशन को लेके या पैन कार्ड को लेकर के या आधार कार्ड को लेके या ड्राइविंग लाइसेंस को लेके, जितने भी ID करी गई हैं, सरकार को नहीं पता कितने आदमी यहाँ पर निकले हैं। इलीगल लोगों, सरकार की भी जिम्मेदारी है। मैं सरकार से, मैं सरकार को नहीं देखना चाहिए कि भाई इसमें से छटाई करी जाए, कितनों को मिलना चाहिए, कितनों को नहीं आपको मिलना लगता है होना चाहिए ये? बिल्कुल होना चाहिए ये। मैं वही बात पूछने आई हूँ, मैं वही बात पूछ रही हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि आपके आसपास रहने वाले कितना लोग इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं? अब ये देखिए, ये बेचारे मजदूर थे, जिनके पास रहने के लिए भी जगह नहीं है। अब सोचो, इनसे तो क्योंकि ये बदतर इनकी बेचारे ये पड़े हुए थे, यहाँ पे एक टाइम खाना नहीं मिलता, उसके बाद भी बेचारे कैसे पड़े रहते, 4 पैर डाल के रोड पे। उनका भी गया। तो रोड का मतलब ये नहीं कहा गया कि बिल्कुल रोड के लिए, रोड का मतलब हाईवे होता है, बाजार होती है, जैसे सदर बाजार हो गया, चांदनी चौक हो गया, आपका लाजपत नगर हो गया, इसका मतलब होता है कोल्डी। जैसे यहाँ भी तो ट्रैफिक लग रहा है, यहाँ रोड पे बस मैं कहता रहा हूँ, बस स्टैंड के पास जगह नहीं है, बस जवाब दे रहा हूँ मैं आपको। कोल्डी मोड़ हो गया, जैसे मान लो फल वालों ने लगा रखी थी, इनका हो गया भाई, मोड़ जो गिर रखा है उसको आप क्लियर करो ना। अंदर गलियों में क्यों क्लियर कर रहे हो? बेचारा जो गरीब आदमी गुजारा कर रहा है, अंदर क्लियर करना चाहिए। जब मैं वोट लेने को आता तब काय को काट के जहाँ झुकी तही मकान है। 2022 का बात है ये। हर वक्त मोदी ने जो सरकार आ सो जई का वोट लेने का जा तब ना ये नहीं दिखाई दे का रोड पर वोट लेने को आ जा। चलो तुम तुम्हारा ऊपर गोदी में ले लो, जाओ बजू आ गया मुझसे तो मतलब काजू गधा को बाप बना दे। अब कहाँ रहती थी? आराम से रुक जाइए। कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? हम यही रहते हैं सामने। कहाँ रहती हैं? झुग्गी में रहते हैं। इसमें आप रहते हैं? हाँ। रोड पे रहे जब वोट लेने को तो तुम अंधे हो जाता, तब नहीं दिखाई देता। रोड पे रह रहे क्या पार्क में रह रहे, कहाँ रह रहे जो बताओ। जब वोट तब नहीं दिखाई देते। 5 साल तक जब तुम बैठ गए तब का जू खराब हुआ है, जू रीगल नहीं है। हम पढ़े लिखे नहीं है, बिना पढ़े हैं। कितने बच्चे हैं? हमारे 5 बच्चे हैं। लड़का? 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं। लड़की क्या करते हैं? लड़की हमारे का चुनाई रोटी खाना बना। लड़का सब क्या करता है? लड़का एक सब्जी की रेडी लगाता है, एक मजदूरी का, तो एक को काम ही नहीं। मैं सर मैम ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार की एक पॉलिसी होनी चाहिए जिसके अंदर जो आर्थिक रूप से परेशान लोग हैं उनका डेटा अलग होना चाहिए, और जो लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी जी के अपना किराया नहीं देना चाह रहे उनका डेटा अलग होना चाहिए।
जिसके अंदर की सरकार की जिम्मेदारी बनती है ये तय करना कि किस आदमी की कितनी इनकम है। उसके चक्कर में गरीब आदमी भी पिसे जा रहे हैं। अब उन लोगों का डेटा अलग करके उनको भगाया जाए और जो वाकई में मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको मकान देना चाहिए। और यहाँ पे सरकारी ज़मीन पे एक बाउंड्री लगा देनी चाहिए ताकि कल को कोई और आके मेरे जैसा झुग्गी ना डाल ले। अभी आपने देखा टैक्स वाले अंकल का गुस्सा क्यों था? क्योंकि सवाल पूछ दिया गया कि घर के आगे गाड़ी है, गाड़ी किसकी है? सर को गुस्सा आ गया। घर में लोग कितने हैं? तो सर को गुस्सा आ गया। अब आपको बताते हैं सर का हकीकत क्या है। सर के पास 2 गाड़ियां हैं। सर के घर में सरकारी जॉब करने वाले लोग भी हैं। सर अच्छा खासा मकान भी बना लिए हैं। अब सर जवाब दे तो क्या दे? सर को जवाब में डर है, क्योंकि क्या पता बुलडोज़र चल जाए। और मैं क्या हूँ, मेरी हैसियत क्या है, क्या मैं वाकई झुग्गी डिजर्व करता हूँ, क्या सरकार को मुझे भी फ्लैट देना चाहिए? इस शक में कहीं ना कहीं चाचा भी हैं। चाचा से ऐसे सवाल पूछने पे चाचा खुद ही बौखला गए। लेकिन ये चाचा की सच्चाई है। खुद चाचा के पास 2 4 व्हीलर है और उनका मकान और उनकी हैसियत मैंने आपको दिखाया। उनके घर में सरकारी जॉब है, खुद चाचा को भी पेंशन मिलता है। शायद चाचा भी सरकारी जॉब से ही रिटायर हैं, उनको पेंशन मिलता है। ये उनकी फैमिली की सच्चाई है। बाकी डिटेल्स वो खुद नहीं बताए, लेकिन लोगों से ये पता चलता है। लोग बहुत बार कैमरे पे बोलना नहीं चाहते हैं, आसपास रहना है, सबको रहना है। कोई नहीं चाहता कि कोई भी लड़ाई झगड़ा या कुछ ऐसा हो, सब बचना चाहते हैं। लेकिन ये हकीकत है और ऐसे न जाने कितने लोग इस कॉलोनी में हैं, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, हम कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ये अनुमान सिर्फ़ और सिर्फ सरकार ही लगा सकती है, क्योंकि सारा डेटा सरकार के पास है।